तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और ये एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है अगर एक्स जो सा वो क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो कहता है इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसकी क्या करो चेक करो। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको पता है आपने दो तीन कंडीशन जो सी है वो सेटिस्फाई करवानी होती है। कौन सी? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसके इक्वल आएगी? देखें लिमिट जो सा एक्स वो अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, पता है ना जीरो के इक्वल के ऊपर माइनस है, उसका मतलब है ये लेफ्ट साइड से है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है, आप देखें आपने ध्यान से देखना। अब एक्स जो सा ना वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, देखो ये रियल लाइन है और ये जीरो है, और एक्स जो सा ना वो जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एक्स जो सा जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसका मतलब है कि एक्स जीरो से क्या है, थोड़ा सा क्या है, छोटा है। एक्स जो सा जीरो से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। अगर एक्स जीरो से छोटा है उसका मतलब है जीरो के इक्वल नहीं है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? पहले वाला, जिसमें एक्स जो सा जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स। अब देखो जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं वो ये है कि सर जब यहाँ पे मैं जीरो पुट करूंगा, चलो ये तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये वन ओवर जीरो इन अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, तो साइन इन्फिनिटी, तो टोटल आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं है। इसके बारे में आपने सुनना है कि ये जो साइन है ना, साइन एक्स अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये एफ है हमारे पास, तो जो इसकी डोमेन है ना, डोमेन ऑफ एफ, ये आपको पता है क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? रियल लाइन है। और इसकी जो सी रेंज होती है, रेंज ऑफ एफ आपको पता है क्या है? माइनस वन, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखो तो इसका ग्राफ कौन सा है? इस तरह का पीरियोडिक फंक्शन है ये। ठीक है, साइन जो सा ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जीरो यहाँ पे मैक्सिमम पाई बाय टू पे देता है और आपको वैल्यू देती है वन, और यहाँ पे आया थ्री पाई बाय टू, और इस पे आपको देता है कितना? माइनस वन। तो जो साइन की रेंज है वो माइनस वन से वन है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आप इसकी डोमेन में कुछ भी पुट करो, आप इसकी डोमेन में कुछ भी पुट करो, इसका जो आंसर है वो इस इंटरवल के अंदर ही कहीं पे लाई करेगा। अब देखो, अब जो सा एक्स है ना वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल जीरो से थोड़ा सा पीछे है तो कोई नेगेटिव नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल माइनस 0.1 आया, तो यहाँ पर माइनस 0.1 लिखूंगा तो साइन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो किस में लाई करेगी? इस इंटरवल में लाई करेगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो क्या आएगा? देखो जीरो स्क्वायर इनटू, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा समथिंग इन बिटवीन माइनस वन से वन। ठीक है ना, इसकी तो ये रेंज है। आप एक्स को जीरो को अप्रोच करोगे लेकिन एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू होगी। आप यहाँ पे एक्स जब उसकी है वो डोमेन पुट करोगे तो साइन हमें इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू पकड़ के दे देगा। तो जीरो टाइम समथिंग किसके इक्वल आएगा? जीरो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया? जीरो। अब देखो राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकालनी है। राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सेम है, आपने वो खुद ही निकाल लेनी है। तो उसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम टू सेम, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड एफ ऑफ एक्स। और आपको पता है जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो एक्स जो सा वो जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो फंक्शन दोबारा से ये वाला इस्तेमाल होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अब निकालनी है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है, वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। तो देखो उसने खुद ही डेफिनेशन हम लोगों को जो फंक्शन की गिवन है एफ ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। तो मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या निकलेगा? जीरो। उसने खुद ही कहा है कि जब एक्स यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, तो सबका आंसर अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स जोन सा है जिसकी ये डेफिनेशन है, ये क्या है? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब निकालना डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, तो देखो डिफरेंशियबिलिटी किस तरह निकालनी थी? आप लोगों ने क्या निकालना था? सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना था और वो जीरो पे निकालना। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में एक्स की जगह पे वो जीरो, ए की जगह पे जीरो पुट कर रहा हूँ। तो क्या आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ऑल ओवर एक्स माइनस जीरो। ठीक है ना,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब एफ ऑफ एक्स देखो, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो से क्या है, थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इस्तेमाल होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस एफ ऑफ जीरो। अभी हमने एफ ऑफ जीरो निकाला था, क्या आंसर आया था उसका 0/x। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आया, यहाँ पे कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास आंसर आया साइन एक्स साइन 1/x। लो जी, वही वाला प्रीवियस वाला कि इसमें जो सा एक्स की जगह पे जीरो डायरेक्ट नहीं पुट करना, क्योंकि एक्स जीरो से क्या थोड़ा सा छोटा, तो इसने हमें सम वैल्यू इन बिटवीन दिस इंटरवल दे देना है। तो जब यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 किसके इक्वल है, देखो वो भी चेक कर लेना, वो भी 0 निकलेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल निकला है, तो इस केस में ये फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। हम कहेंगे ये पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल निकला। अभी तक जितने भी फंक्शन देखे वो सब डिफरेंशिएबल नहीं निकले, तो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल निकल आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये वाला क्वेश्चन देखें, कहता है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करो। तो कंटिन्यूटी आप लोगों ने खुद ही चेक करनी है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब चेक करना है हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी। देखो डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह चेक करनी है, सबसे पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे चेक करना है। तो क्या आएगा, लिमिट कि एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ऑल ओवर एक्स माइनस 0। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन एक्स इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल हो जाएगी। कौन सी, एक्स आर्क tan 1/x माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 हमें क्या दे रहा है, 0 ऑल ओवर एक्स। तो कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, आर्क tan 1/x। लो जी, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं डायरेक्ट एक्स यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो ये आएगा आर्क tan इन्फिनिटी। तो ये किसके इक्वल होता है, π/2 के। और ठीक है ना, जो tan π/2 होता है, जो tan π/2 होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। तो π/2 फिर किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल आया, π/2 के। अच्छा, एक बच्चा कहेगा जी मैं यहाँ पे जीरो डायरेक्ट पुट करूंगा तो यहाँ पे π/2 आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब x जो सा वो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि x क्या 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो x इक्वल टू 0 नहीं है, x एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है। अब एक बच्चा कहता है कि फर्ज करो ये 0 है और x यहाँ से अप्रोच कर रहा है। एक बच्चा कहता है जी मैं यहाँ पे x लेना चाहता हूँ, एक बच्चा कहता है नहीं मैं और करीब x लेना चाहता हूँ, एक बच्चा कहता है नहीं मैं और ज़्यादा करीब लेना चाहता हूँ, एक बच्चा कहता है नहीं मैं दूर लेना। तो x को आप 0 के जितने मर्जी करीब करते जाओ, जितने मर्जी करीब करते रहो, आप एग्जैक्ट 0 के करीब कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस केस के अंदर इसकी जो सी लिमिट आएगी ना, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देखो x 0 को तो अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0.5 है, -0.5 है, -1.5 है, -3.2 है, कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं जो x से पीछे पड़ी, जो 0 से पीछे पड़ी हुई हैं। तो हम कहेंगे इस केस में जो उनकी लिमिट है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोगों को यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, लिमिट की यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। एक बच्चा कहता है -0.5 पुट करके देखो तो वो आंसर ले आओ, ये कहता है नहीं 1.5 -1.5 पुट करो तो आंसर ले आओ। तो लिमिट जो से यूनिक नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही बात याद रखो कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। इसको याद कर लो, इसको चाहे पल्ले से बांध लो, ये थ्योरम भी है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट यूनिक होगी। ठीक है, इस केस में यूनिक नहीं थी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं। एक ही डेरिवेटिव में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम लोग कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और किस पॉइंट पर नहीं है, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब उसने कहा है कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है,
तो अगर ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है और x इक्वल टू 1 पर, तो a और b की वैल्यू फाइंड करो, जबकि फंक्शन आप लोगों को इस फॉर्मेट में गिवन है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल। तो फर्ज करो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, फर्ज करो मैं क्या निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या निकलती है, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू, अब 1 पर कंटिन्यूस है तो 1 पर चेक करनी है f ऑफ x। तो लिमिट, अब x एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं है, बल्कि x को x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो x जो सा 1 से छोटा होगा, तो अगर x 1 से छोटा होगा तो डेफिनेशन क्या कहती है, ये किसके इक्वल होगा, x क्यूब के। अगर x क्यूब के इक्वल है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 क्यूब, तो जो आंसर आया 1। अच्छा इसको कहो कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड, अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो वो भी निकाल लो, अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है वो भी निकाल सकते हो। देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। अब क्या है, जहां पे x इक्वल टू 1 है वो वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेना। तो f ऑफ 1 किसके इक्वल आना था हमारे पास, चलो f ऑफ x हमारे पास क्या आना था, ax प्लस b, और जहां जहां पे x है वहां पे आपने पुट कर देना था 1, तो a प्लस b। अब ये कंटिन्यूस है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये कंटिन्यूस है, इज सो डैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में क्या आनी थी, इक्वल। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू 1। वो कह सकते हो कि नहीं, ये अगर ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल आने थे, तो इस केस में ये दोनों फिर आपस में इक्वल है। इसको कोई इक्वेशन नंबर ये क्या है, 1। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं, डिफरेंशिया, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो देखो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ऑल ओवर x माइनस 1। तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अब x 0 को अप्रोच x 1 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1 से क्या है, छोटा। तो x 1 से छोटा कहाँ पे, x क्यूब पे, तो यहाँ पे आएगा x क्यूब माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 अभी हमने निकाला किसके इक्वल है, देखो देखो मेरी बात सुनो, f ऑफ 1 जो है ना वो a प्लस बी के इक्वल है, f ऑफ 1 a प्लस बी के इक्वल है, लेकिन a प्लस बी भी तो 1 के इक्वल है, a प्लस बी भी तो 1 के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे आप a प्लस बी लगाने की बजाय यहाँ पे 1 लगा सकते हो। तो f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 के, ऑल ओवर x माइनस 1। अब देखो x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसका फार्मूला आपको पता है, x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ऑल ओवर x माइनस 1। तो ये कैंसिल होने के बाद आप यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आया 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 क्या निकला, 3। अब जरा मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो देखो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ऑल ओवर x माइनस 1। देखो आप f ऑफ 1 की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हो, वो 1 के इक्वल भी है और a प्लस बी के इक्वल भी है। तो जो मुझे सूटेबल लगेगा, जो मुझे आसान लगेगा फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में, वो मैं पुट कर दूंगा। अब x1 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x1 से क्या है, बड़ा थोड़ा सा, तो क्या आएगा ax प्लस बी, यहाँ पे आएगा ax प्लस बी माइनस। अब यहाँ पे देखो f ऑफ 1 की क्या वैल्यू पुट करूँ, f ऑफ 1 की क्या वैल्यू पुट करूँ, 1 पुट करूँ, a प्लस बी पुट करूँ कि a प्लस बी को 1 इक्वल पुट करूँ, क्या पुट करूँ। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी पुट करता हूँ ना तो b कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा, अगर मैं a प्लस बी पुट करता हूँ ऑल ओवर x माइनस 1, तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ax प्लस बी माइनस a माइनस बी ऑल ओवर x माइनस 1, और ये भी आपस में कैंसिल। तो ऊपर से a कॉमन आ रहा है, तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो a कॉमन आ रहा है तो अंदर आया x माइनस 1 ऑल ओवर x माइनस 1, तो ब्रैकेट लगा के कैंसिल, तो क्या आंसर आया a। अब देखो उसने कहा है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, इज डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये डिफरेंशिएबल भी है तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या निकलना था, इक्वल। तो यहाँ पे ये 3 के इक्वल है और यहाँ पे ये a के इक्वल है। तो आप कह सकते हो
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 ये किसके इक्वल था, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1। तो लेफ्ट पे हमारे पास आंसर था 3 और राइट पे हमारे पास आंसर था a। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 3। इस 3 को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा b इक्वल्स टू 1 माइनस a। तो a की जगह पे पुट करो 3 तो b की वैल्यू क्या आई -2। तो लो जी a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू आई -2। अगर a की वैल्यू 3 हो और b की वैल्यू -2 हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो जाता है और डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x और x लाइज बिटवीन 0 एंड π/6 और ए एक्स प्लस बी वन एक्स लाई बिटवीन π/6 एंड 1 और यहाँ पर इक्वल के साइन भी है। कहता है a और b की वैल्यू फाइंड करो जबकि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं। तो वो क्या है कि सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6। π/6 पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, π/6 फ्रॉम द नेगेटिव साइड और f ऑफ x। तो देखो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब f ऑफ x कौन सा इस्तेमाल करेगा कि x जो सा π/6 को अप्रोच कर रहा है लेकिन π/6 से क्या है छोटा, तो x लेस देन π/6 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 2x, तो यहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो π/6। तो 2 1 2 3 तो क्या आंसर आया साइन π/3। तो साइन π/3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, √3/2। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x। तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, जहाँ पे x जो सा π/6 से क्या होगा बड़ा, तो x π/6 से बड़ा कहाँ पे है, ये है, x इज ग्रेटर देन π/6। तो क्या आएगा ax प्लस b। तो पुट करो x की जगह पे π/6 तो क्या आएगा, देखो π/6 a प्लस b। अब देखो उसने खुद कहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आनी थी, इक्वल। तो आप इक्वल एक्स को पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो π/6 a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2। ठीक है ना, ये और ये आपस में क्या आने थे, इक्वल। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया इसको। अच्छा जी, ये यार डेफिनेशन, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ एट x इक्वल टू π/6। तो आपको फार्मूला पता क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ π/6 ऑल ओवर x माइनस π/6। अब आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ π/6, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/6, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/6। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो वैल्यू फंक्शन क्या आनी थी, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल आनी थी, राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल आनी थी। इसका मतलब है वो √3 के भी तो इक्वल आ सकती है, वो π/6 a प्लस b के इक्वल भी तो आ सकती है। तो ठीक है ना, ये कंटिन्यूस है तो ये लेफ्ट के इक्वल भी आनी थी, राइट के इक्वल भी आनी थी, तभी तो ये कंटिन्यूस था। तो ये अगर लेफ्ट के इक्वल है तो √3/2, अगर राइट के इक्वल है तो π/6 a प्लस b के इक्वल है। तो मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, जो मुझे सूटेबल लगेगा वो मैं पुट करूंगा। तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू π/6। अब f ऑफ x क्या होगा, x π/6 को अप्रोच कर रहा है लेकिन फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, तो x π/6 से क्या छोटा, तो कौन सा फंक्शन है, साइन 2x माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या पुट करूँ, यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या मैंने पुट करना है, या तो मैं ये पुट कर सकता हूँ या मैं ये पुट कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं क्या पुट कर सकता हूँ। देखो लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि f ऑफ x वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर मैं निकालूँ π/6 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालूँ तो क्या निकलेगी, जहाँ पे π/6 के फंक्शन क्या होगा, इक्वल। तो x π/6 के इक्वल यहाँ पे है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू π/6 वो किसके इक्वल है, साइन 2x के। अब मैं अगर π/6 पुट करता हूँ तो क्या निकलेगा, साइन 2 इंटू π/6। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ये भी तो √3/2 के इक्वल ही आना था ना, मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, अपनी आसानी के लिए मैंने लिखा, क्या निकला, π/6 ये मैंने लिखा। अब देखो ऑल ओवर x माइनस 6।
पाई बाय 6। अब देखो ज़रा, आपने डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में, दो साइन आपस में क्या हो रहे हो, माइनस, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ज़रा यहाँ पे पुट तो करें, यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे मैं पुट करके देखता हूँ इसका फार्मूला, तो क्या आएगा 2 कॉस, अब ये सारा अल्फा है, ये सारा क्या है, बीटा है, तो 2 कॉस अल्फा, अल्फा क्या है 2x प्लस, मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो क्या आंसर आता है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 ओवर 2 और साइन 2x माइनस पाई बाय 3 बाय 2, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ऑल ओवर x माइनस पाई बाय 6। अब इसको जरा देखना आपने, यहाँ पे आया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो इस 2 को तो आप वैसे ही बाहर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या बना, कॉस, यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस पाई बाय 6, वो पता है कि नहीं, समझ लगी कि नहीं। अगर मैं इसका फ्रैक्शन तोड़ता हूँ तो ये 2 इससे कैंसिल और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाय 6 और साइन x माइनस पाई बाय 6 ऑल ओवर x माइनस पाई बाय 6। अब यहाँ पे ज़रा समझना आपने, ये आया 2 और अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द नेगेटिव साइड cos x प्लस पाई बाय 6 इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड और साइन x माइनस पाई बाय 6 ऑल ओवर x माइनस पाई बाय 6, ये किसके इक्वल है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, देखो ये इक्वल टू 1, लेकिन अब आप कहोगे सर ये क्यों लगा रहे हैं, ये तो पाई बाय 6 पे जा रहा है। देखो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा ना तो ये आएगा 0 बाय 0 फॉर्म, साइन 0 ओवर 0, ठीक है ना, 0 बाय 0। इसी तरह से जब मैं पाई बाय 6 यहाँ पे पुट करूंगा तो साइन 0 ओवर 0, वही तो बन रहा है। तो ये सारा किसके इक्वल है, इस फार्मूला के मुताबिक किसके इक्वल है, 1 के। तो आप इसको कह सकते हो 2। अब देखो यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आया पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 कितना आया 2 पाई बाय 6, तो 2 से 2 कैंसिल तो पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है 1 बाय 2 के, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय 2 इंटू ये सारा इस किसके इक्वल था 1 के, तो आंसर क्या आया 1। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाय 6 किसके इक्वल आया 1 के। अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अब मैं जरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6 किसके इक्वल आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ पाई बाय 6 ऑल ओवर x माइनस पाई बाय 6। अब देखो ये आया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब x जो सा पाई बाय 6 से क्या है बड़ा, तो अब x जो सा पाई बाय 6 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है आपने, ax प्लस b माइनस। अब देखो अब मैं कौन सा यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करूँ, अब मैं अगर यहाँ पे देखो ना, ये भी तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6 के इक्वल था क्या नहीं, वो था ना, कंटिन्यूस था, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सारी आपस में क्या आनी थी, राइट हैंड सब आपस में इक्वल आने थे। अगर मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये इस्तेमाल कर लेता हूँ तो b कैंसिल हो जाएगा, कुछ रश कम हो जाएगा, तो आप कह सकते हो पाई बाय 6 a प्लस b ऑल ओवर x माइनस पाई बाय 6। तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम द राइट साइड, तो ax प्लस b x माइनस पाई बाय 6, तो b से b कैंसिल, तो देखो यहाँ से a कॉमन आएगा, यहाँ से a आया, यहाँ से a आया, और a कॉमन निकालने के बाद x माइनस पाई बाय 6 आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा a। और ठीक है ना, करके देखना a ही निकलेगा। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल भी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबल भी है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या आने थे, इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ यही जो सी चीज़ है वो इक्वल है 1 के, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है 1 के, तो एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस a को इसमें मैं पुट कर देता हूँ, ये किसके इक्वल है, पाई बाय 6 a प्लस b इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाय 2, a की वैल्यू 1 पुट कर दी तो b की क्या वैल्यू आई
ये आई √3/2 माइनस पाई बाय 6। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो आंसर आता है यहाँ पे एलसीएम 6 आया, तो यहाँ पे 3, तो 3√3 माइनस पाई, तो ये आपके पास इसका क्या है आंसर। ये बी का आंसर है और ये ए का आंसर है, तो यही उसने कहा था फाइंड करने के लिए। चलिए जी क्वेश्चन देखें। अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट द डिस्टेंस एस इन मीटर्स, एस जो सा वो मीटर में कैलकुलेट कर रहा है, उसका यूनिट मीटर है, आफ्टर टाइम टी, और टी जो सा वो सेकंड में, इज एस इक्वल्स टू 4t² माइनस 16t+12, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल, इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो और वेलोसिटी फाइंड करो। देखो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना देखो। पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। वो कहता है एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल दिस, इंटरवल हम लोगों को गिवन है क्या 1 प्लस डेल्टा टी, इस इंटरवल में इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो देखो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, देखो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के तब्दील होने की शरह को कहते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखो ये किसके इक्वल होगा, ये बराबर होता है हमारे पास है। तो देखो फार्मूला देखो, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है या एवरेज कोई भी चीज़ निकालनी है, फंक्शन हम लोगों को गिवन है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू f(x), ये फंक्शन गिवन है और इंटरवल हम लोगों को गिवन है a b। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज को किस तरह ज़ाहिर करेंगे, डेल y ओवर डेल x के साथ। तो देखो वो क्या निकलेगा, देखो ना ये फंक्शन अगर x का, तो यहाँ पे मैंने नीचे x लगाया, तो वो किसका इक्वल निकलता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ऑल ओवर b माइनस a। तो यही फार्मूला, अगर मैं ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला इधर निकालूं तो क्या आएगा, डेल एस ओवर डेल टी किसके इक्वल निकलेगा, देखो ये निकलेगा एस ऑफ, ये सारा अब बी का काम कर रहा है और ये सारा ए का काम कर रहा है उस इंटरवल के मुताबिक, 1 प्लस डेल टी माइनस एस ऑफ 1 ऑल ओवर 1 प्लस डेल्टा टी माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आंसर आया, एस ऑफ 1 प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ 1 ऑल ओवर डेल्टा टी। अब देखो ये एस ऑफ 1 प्लस डेल्टा टी किसके इक्वल है, देखो एस हमारे पास ये है, ये एस है हमारे पास, ये जहां जहां पे टी है ना वहां पे 1 प्लस डेल्टा टी पुट कर देना। तो देखो ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी माइनस प्लस 12 माइनस, अब जहां जहां पर टी है वहां पे 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 प्लस 12 ऑल ओवर क्या, डेल्टा टी। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखो 4 डेल्टा टी माइनस 8। तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं हम लोग क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब उसने कहा है नंबर 2 पे उसने कहा है क्या फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो। अब वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करनी है, वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको बताया था किसके इक्वल होता है, जब डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा होता है, जीरो को। तो मैं कहूँगा दोनों साइड पर लिमिट ले लूँगा कि जो डेल्टा टी है वो अप्रोच करेगा जीरो को, डेल एस ओवर डेल टी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे था 4 डेल्टा टी माइनस प्लस माइनस 8। तो देखो जहाँ यहाँ पे डेल्टा, वहाँ डेल्टा टी वहाँ पे जीरो पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा, -8। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं वेलोसिटी, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो कितनी निकली है हमारे पास, -8। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट का, अगर डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो वो आएगी वेलोसिटी, फिर उस वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। वो क्वेश्चन आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। पहले आपने डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेना टी के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फिर टी के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर देनी है टी की जगह पे, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन देखें, 19 वाला क्वेश्चन है। अ लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, लैडर कहते हैं सीढ़ी को। अ लैडर इज प्लेस्ड 50 मीटर फ्रॉम द वॉल एट द एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कहता है कि ये हमारे पास एक सीढ़ी है, ये हमारे पास एक सीढ़ी है, जो वॉल है हमारे पास, जो वॉल है ये वाली,
ये ज़मीन से कितने मीटर पर पड़ी हुई है, 50 मीटर पे। कहता है कि अ लैडर इज प्लेस्ड 50 मीटर फ्रॉम दी वॉल। वॉल से, ये वॉल है, वॉल से कितनी दूर पड़ी है हमारे पास, ये पॉइंट इसका फीट कहाँ पे पड़ा हुआ है, 50 मीटर दूर पड़ा हुआ है विद दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जमीन को कहते हैं। टॉप ऑफ द लैडर इज एक्स इन मीटर। कहता है कि ये जो सी लैडर की टॉप है ना, ये कितने मीटर में पड़ी हुई है, एक्स मीटर पे, एक्स मीटर पे पड़ी हुई है above from the ground. If the ladder pushed toward the wall at the rate of, अब देखो क्या कहता है, if the ladder is pushed toward the wall, कहता है अब अगर मैं लैडर को वॉल की तरफ पुश करूं, अब देखो मैं लैडर को करूंगा इस तरफ, मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा। अगर पुश करूंगा तो आपको पता है कि इसके फीट इस तरफ मूव करेंगे, वो खिसक जाएगी ना। अगर आप इसको ऊपर से पुश करोगे तो इसकी जो सी लैडर की जो से फीट है वो इस तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, खिसक जाएंगे। तो वही आपने फाइंड करना। इफ द लैडर इज पुश्ड टुवर्ड द वॉल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। तो फर्ज करो यहाँ पे मैंने पुश किया, तो फॉर एग्जांपल ये वाला इसका जो सा हेड है वो यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ पे आ गया तो हो सकता है इसके फीट जो है वो यहाँ तक आ गए हों। तो ये वाली लैडर की अब इस वक्त ये लैडर की कंडीशन ये है। तो कहता है कि जब आप एंगल थीटा के फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा कितना 45 डिग्री। तो देखो असल में हम लोगों ने निकालना क्या है, हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज इस एक्स में निकालना है थीटा के लिहाज से। ये एक्स कितना चेंज हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे पुश करता हूँ तो एक्स कितना चेंज हो रहा है। देखो पहले एक्स इतना था, तो जब मैंने इस पर पुश किया तो ये एक्स कितना हो गया, इतना। देखो पहले एंगल इतना था, अब एंगल कितना हो गया, इतना। एंगल क्या हो गया, कम हो गया। पहले एंगल ज्यादा था, फिर एंगल कितना हो गया, कम हो गया। तो कहता है इस एक्स में कितना चेंज आया थीटा के हवाले, थीटा के लिहाज से, इस एक्स में थीटा के लिहाज से कितना चेंज आया वो निकाल के दिखाओ। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और ये थीटा है। देखो इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, अगर इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, तो आपको पता है कि कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आती हो, तो वो है टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, एक्स, और बेस हमारे पास कितनी है, 50। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो एक्स की क्या वैल्यू आई, 50 टैन थीटा। अब उसने पूछा ये था कि ये एक्स कितना चेंज होगा थीटा के लिहाज से, उसने यही तो पूछा था ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, ये अभी 45 के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। अभी थीटा के लिहाज से इसमें इस एक्स में कितना चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज आपको बताया था किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है हम लोगों ने। तो डी एक्स ओवर डी थीटा क्या निकलेगा, 50। टेन का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है कि जो सी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना किसी थीटा के हवाले से, थीटा के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू, अगर एंगल के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एंगल फिर इस्तेमाल होगा रेडियन। एंगल कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेडियन। तो हम लोग पाई बाय ये इस 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में कैलकुलस में जो थीटा है उसका ऐसा यूनिट है रेडियन। एंगल का यूनिट डिग्री में इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि रेडियन में इस्तेमाल करूंगा। तो देखो क्या आएगा, टी एक्स ओवर डी थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन। आपके पास क्या निकलेगा, 50 इंटू सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, आप चेक कर लेना। ये 1 ओवर कॉज है तो 1 ओवर कॉज पाई बाय 4 पे 1 ओवर अंडर रूट 2 देता है, स्क्वायर करने से 1 ओवर 2 आएगा और बटे के नीचे बटा 2 उलट जाएगा। तो क्या आंसर आया, 2 इंटू 50 कितना आया, 100। अब 100 क्या, 100 मीटर पर रेडियन। क्या से निकला है, 100 मीटर पर रेडियन। तो क्या मतलब हुआ कि एक्स जोन है ना, एक्स में चेंज आएगा 100 मीटर का, एक्स में चेंज आएगा 100 मीटर का अगर थीटा 1 रेडियन कम होगा। क्या ठीक है, एक्स में कितना चेंज आएगा, 100 मीटर का अगर 1 रेडियन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो अगर इस रेडियन को मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, 100 इंटू, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो इंटू ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर पर डिग्री। तो क्या आएगा हमारे पास नेट आंसर, इसका आंसर 1.75 आई थिंक आता है मीटर पर डिग्री। तो ठीक है, 1.75 मीटर। अब कहता है कि 1.7 मीटर चेंज आएगा अगर आप एक डिग्री पीछे या आगे जाओगे। ठीक है, 1.75 मीटर इसमें चेंज आएगा, ये वाला चेंज आएगा अगर आप 1 डिग्री पीछे जाते हो या 1 डिग्री आगे जाते हो। तो ये आपको निकालना था।
तो चलें ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जो से क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरी एक्सरसाइज की आपको समझ लगी है, और जिस चीज़ की समझ नहीं लगी वो आपने मुझे बताना है, वो मैं आपको दोबारा करवाऊँगा। जूम ऐप पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।